अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे बात करेंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे 3 बेसिक लॉ होते हैं, 3 बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं। इसमें तो क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ड्यू टू अ शीट एंड ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल या स्फीयर। एक स्फेरिकल फॉर्म में ले लिया गया और एक प्लेट के फॉर्म में ले लिया गया और एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये 3 एप्लीकेशंस इसके दिए गए और उसी पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लिखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर इस तरीके से दिया गया, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है और इस पे क्या होता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक चीज़ और ध्यान देना, यूनिफॉर्मली, यहाँ से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस या ओवर द लेंथ। जब भी हम ओवर द लेंथ की बात करते हैं तो ओवर द लेंथ, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ओवर द लेंथ क्या होती है, वो लेमडा होती है। तो लेमडा इज इक्वल होता है Q/L, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो Q इज इक्वल लेमडा L। अभी इसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ से ये चीज़ हो गया। चलो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, मैंने कहा कि एक वायर दिया गया है, सपोज दैट इसकी लेंथ L है और इस पे क्या हुआ कि चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस तरीके से। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हुआ है, ठीक ना। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे Q बी द चार्ज, अब चार्ज Q है जिसको यूनिफॉर्म, यहाँ पे अब Q कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। वहाँ पे 5 चार्ज, 500 चार्ज, 50 चार्ज, कुछ भी, बट यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इस पे क्या होता है कि इसके थ्रू हमें इसकी क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ वहीं पे यूज़ होगा जहाँ पे क्लोज सरफेस होगा। तो यहाँ पे सरफेस तो क्लोज है नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस हम खुद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं गॉसियन सरफेस का। तो चलो एक गॉसियन सरफेस का जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तब फिर देखते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम फिगर बनाते हैं। अब यहाँ से देखिएगा और इस पे यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको डॉटेड लाइन से बना दिए हम। डॉटेड लाइन से इसलिए क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है यहाँ पे, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए, अगर इसको ऐसे और यहाँ से सपोज दैट यहाँ से कोई पॉइंट ऐसे ले लेते हैं, ए सपोज दैट R है। अब ये जो गॉसियन सरफेस क्या है बना, यहाँ से इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। यहाँ से गॉसियन सरफेस। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ R है तो इधर भी R हो जाएगा। Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमने बताया कि L बी द लेंथ ऑफ दिस, और एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गया। और अगर देखते हैं अब सिलेंड्रिकल फॉर्म में हुआ तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस पे कितने फेस इसके हो रहे हैं। तो मैंने बताया था, कल ही हम लोगों ने बताया, कोई भी सिलेंडर हो, जैसे एक सिलेंडर है तो इसका कितना सरफेस, यहाँ पे कितने फेस हो रहे हैं, 1 2 3, या आप बोल सकते हो फेस या आप बोल सकते हो सरफेसेस, 1 2 3 पॉइंट पे यहाँ पे सरफेसेस इसके। तो चलो ठीक है, हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक इस पे और एक पॉइंट इस पे। अब ये पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, आप एकदम फ्री हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। अब चाहे देखना यहाँ पे ए सिलेंडर है, अब इसके चारों तरफ कहीं पे भी एक पॉइंट मैंने ले लिया, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, क्लियर ना। अब हर एक जगह पे अगर ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, कोई भी इस पे चार्ज Q है, तो Q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो क्या होगी, वो आउटवर्ड ऐसे निकल रही, देखना यूनिफॉर्मली ऐसे जा रही है, ऐसे
ठीक ना। तो जो इस तरीके से यहाँ पे निकल रही है, अब यहाँ पे है कोई सिलेंडर इस तरीके से, तो हमेशा अगर देखते हैं चाहे इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालेंगे, चाहे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे और चाहे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरीके से ही सेम डायरेक्शन यहाँ से मिल रही है। कोई डाउट बोलो। यहाँ से 1 2 3, यहाँ से ये चीज़ हो गया, क्लियर दिख रहा है ना। यहाँ से तीनों पॉइंट पे अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैंने कहा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका क्या होता है आउटवर्ड होता है। अब आउटवर्ड यहाँ तीनों पे, लेकिन अब तीनों जो सरफेसेज हैं इसका एरिया वेक्टर निकालना है हमको। क्या निकालना है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर मैंने कल ही बताया था कि जैसे यहाँ पे एक डस्टर दिया गया तो इसका एरिया वेक्टर, अगर ए सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ए होगा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो अब देखिए यहाँ से अगर इसका एरिया वेक्टर देखते हैं किसी भी सिलेंडर के सरफेस का एरिया वेक्टर, तो ये अपवर्ड, इसका देखते हैं बॉटम का डाउनवर्ड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जो सरफेस होगा वो यहाँ से हमने निकाल लिया ds, वेक्टर ds, और यहाँ से a आ गया, यहाँ पे वेक्टर ds, और इस पे अगर देखोगे इस सिलेंडर के किसी भी पॉइंट में तो ये आउटवर्ड बाहर की तरफ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से वेक्टर ds। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पोजीशन 1 पे, अगर यहाँ पे देखते हैं इसको 1 मैंने ले लिया है, 2 और 3, 1 और 3 पे E और ds के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन पॉइंट 2 पे E और ds के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो चलो फिर अब आगे चलते हैं इसको, और यहीं पे अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस पे क्या होता है अकॉर्डिंग टू, यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या होता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस पे हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से बेटा E ds इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मतलब क्या हो गया है, क्लोज सरफेस, लेकिन अब जैसे इसको गासियन अब इसको जैसे ओपन क्लोज को जैसे थोड़ा सा ओपन करते हैं, अब अगले स्टेप में जैसे चलते हैं, देखो अगले स्टेप में क्या लिख रहे हैं यहाँ पे यस। अब वेक्टर E डॉट ds ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे किस फॉर्म में, E1 ds, मैंने ds को ऐसे ही लिख दिया, बाकी आप कहीं पे भी लिख सकते हो ds1 ds2 ds3, आप जैसे समझ सको। तो यहाँ से ये चीज़, दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ से E2 ds2, नेक्स्ट यहाँ से E3 ds3। यहाँ पे सारे पॉइंट्स को देखिएगा, एक एक पॉइंट को देखो। अब क्या हो रहा है इसके आगे जैसे चलते हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जैसे ही मैंने इस सर्किल को हटाया, यहाँ से सर्किल को हटाने का सेंस हो गया कि क्लोज सरफेस, अभी क्लोज सरफेस में बात कर रहे थे, एक पॉइंट यहाँ पे, अब जैसे मैंने किया इसके सारे पॉइंट्स को मैंने लेना शुरू कर दिया। अब सारे पॉइंट्स को जब मैं ले लेता हूँ तो ये चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्लियर ना। अब हम क्या देखते हैं, अगर कहाँ पे, अब E1 के पॉइंट पे, फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे, इन दोनों जगह पे, यहाँ पे भी E1 और ds के बीच 90 डिग्री है, यहाँ पे भी E3 और ds3 के बीच 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या फार्मूला इसका बनेगा, E1 ds cos 90, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, E3 ds3 या फिर ds, अब यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं, यहाँ से देखो E3 ds3 cos 90, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये टर्म 0 हो गया तो 0 हो गया तो कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास बचा क्या, नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे पीछे तक, यहाँ से देखिएगा। अब इसके बीच में E2 ds2, यहाँ से E2 ds2 के बीच में कितना बन रहा है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, देखो यहाँ से इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में E2 ds2 cos 0 डिग्री इज इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट। मैंने अभी Q की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली।
हमने कहा ये क्या होता है, लैम्डा बाई द चार्ज डेंसिटी होता है ऑफ द लेंथ, किसी भी लेंथ की जब बात करेंगे, इज इक्वल क्यू बाई एल होता है। क्यू क्या हो रहा है कि जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे क्यू, तो क्यू इज इक्वल यहाँ से लैम्डा एल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ई को हम बाहर की तरफ लेते हैं, बाहर। अब अंदर यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी अगले स्टेप में। अब जैसे ही अगले स्टेप पे चलते हैं, यहाँ से देखना इस पॉइंट पे बेटा, यहाँ से अब इसको अटेंशन हियर, अब इसको कैसे लिखते हैं, E2 इन, यहाँ से इंटीग्रेशन के फॉर्म में ds2, यहाँ से ds2 cos, यहाँ से cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 क्या होगा 1, और यहाँ से लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो ds2 हो गया, ये क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू जो होती है यहाँ से E2 इंटू 2 पाई आर एल, क्या होती है 2 पाई आर एल इज इक्वल लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। यल से यल कैंसिल आउट हो गया, जैसे यल से यल कैंसिल आउट हुआ तो हमें यहाँ से मिल जाता है E2 इज इक्वल, ए 2 पाई आर इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर, यहाँ से ध्यान दो बेटा 2 पाई आर इंटू लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको सही फॉर्म में यहाँ इसको और एक नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो E2 को हम E ही लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल लिखते हैं 1/2 पाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। तो यहाँ से हमको जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, इसकी ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये चीज़ मिलता है। अगले स्टेप पे एक और लिखना चाहो तो यहाँ पे दैट इज, इस पे देखना E, अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये R के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जब भी जैसे जैसे R बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लेंगे वहाँ पे इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होता जाएगा, ठीक ना। यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप में इसके सेकंड एप्लीकेशन पे बात करते हैं।